कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहो उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी तो सुखी राम का दास। आओ संत महात्माओं, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। बात चल रही है कि सुकून, संत महात्माओं सुकून का विपरीत बेचैनी है। आखिर हर इंसान सुकून चाहता है, हर व्यक्ति सुकून प्राप्त करना चाहता है। तो कहते हैं सुकून भी दो तरीके का है, एक आंतरिक सुकून है और दूसरा बाहरी सुकून है। बाहरी सुकून क्या है? जब इंसान की कोई इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह बहुत खुश होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति धूप में से जाकर के और पेड़ की ठंडी छाया में बैठ जाता है, जब बैठ करके उसका पसीना सूख जाता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन होता क्या, उठ करके जैसे चला जाता धूप में तो वैसे का वैसे फिर बेचैनी से महसूस होने लगती है। अब सुकून गायब हो चुका है। एक और आध्यात्मिक सुकून है, एक और मन का सुकून है। मन का सुकून ऐसा सुकून है जब मन में शांति होती है और आंतरिक आध्यात्मिक शांति होती है। आत्मा परमात्मा को जान लेती है, ब्रह्म का दर्शन कर लेती है, तो उसमें आत्मिक शांति होती है, आध्यात्मिक शांति आ जाती है। अब इस प्रकार की शांति परमानेंट है, स्थायी है। जैसे भगवान राम को मिलने वाला था, राजपाट होने वाला था, एक ही रात्रि के बीच से। एक रात्रि बीत जाने के उपरांत भगवान राम अयोध्या के राजा बनते। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके विपरीत। इसके विपरीत हुआ। दासी मंत्रा के कहने से माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वो वरदान मांगे जो उन पर चाहिए थे, और बेटे भरत को राजपाट और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया। यानी जब सुबह हुई तो बात इतनी ही थी कि जहाँ राजा बनते अब वनवासी बनने जा रहे थे। लेकिन एक चीज़ देखने को मिले कि वहाँ सुकून गायब नहीं हुआ, वहाँ आनंद गायब नहीं हुआ, स्थिरता गायब नहीं हुई, वहाँ शांति गायब नहीं हुई। वही मुस्कान, वही आदर सत्कार, वही सम्मान की भावना भगवान राम के अंदर। तो कहने का तात्पर्य परिस्थितियाँ तो बदल गई, लेकिन भगवान राम का सुकून नहीं गया, क्योंकि जो स्वयं ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जब आत्मा परमात्मा को जानकारी हासिल कर लेती है तो वास्तव में वो सुकून को धारण कर लेती है। अब परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियां विपरीत हो या अनुकूल हो, संत महात्मा हमेशा अच्छाई को धारण कर लेते हैं और बेचैनी को छोड़ देते हैं। संत महात्माओं, परमात्मा ही एक रस स्थायी, अजर, अमर, अविनाशी है, सच्चिदानंद है। सच्चा आनंद इसी के साथ जुड़ करके और इसको प्राप्त करने के उपरांत जब हम एक विशाल सागर में गोते लगाते हैं तो कभी वो सूखता नहीं, और जब हम छोटी छोटी नदी या तालाबों में डुबकियां लगाते हैं तो एक बार को वो सूख भी जाती हैं। आओ संत महात्माओं, जब हम शारीरिक क्रियाकलापों के लिए सुकून महसूस करते हैं तो वो क्षणभंगुर होता है, लेकिन जब हम आत्मिक सुकून पा लेते हैं, जब हम ब्रह्मा को पा लेते हैं, जब इसे रमे राम की जानकारी हो जाती है तो हमारे अंदर आत्मिक सुकून आ जाता है। सुकून आते कन आत्मा शांत हो जाती है। सुकून आते कन जो मनों के विचार थे, जो डुलायमान थे, जो मन विचलित हो रहा था, कुल्लाहट थी, तो अब वो शांत अवस्था में आ जाता है, क्योंकि अब शांत स्थायी परमात्मा के साथ जुड़ गया है। आओ संत महात्माओं, तो इस प्रकार से दो प्रकार के सुकून, एक है परमानेंट और दूसरा है अस्थाई, और एक है स्थायी। संत महात्माओं, हमें स्थायी चाहिए, और जिस दिन हम स्थायी परमात्मा के साथ, सच्चिदानंद के साथ नाता जोड़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन हो जाता है, उस क्षण हम भवसागर से पार हो जाते हैं। ये सब सतगुरु की कृपा से होता, बिना सतगुरु की कृपा से ऐसा असंभव है। क्योंकि समय के सतगुरु भगवान कृष्ण जब आए तो उन्होंने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मैं ही अपने निज स्वरूप की जानकारी करा सकता हूँ, अन्यथा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है
जो अपने निस्वरूप की जानकारी करा दे। यानी जब भी मैं आता हूँ वेश बदल करके तो समय समय पे मैं ही अवतरित होता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं जो तत्व ज्ञान की बख्शिश दे दे। तो आओ संत महात्माओं, हमारे हिस्से में ये निरंकार परमपिता परमात्मा आया, प्यारी साध संगत जी आई, ब्रह्म ज्ञान मिला, संत महात्मा हमारे जीवन में आए तो हमारे मन में सुकून आता चला गया, हमारा जीवन यानी स्थायी होता चला गया। अब हम आनंद के साथ जुड़ गए हैं। तो संत महात्माओं हमें सेवा सत्संग सिमरन जितना ज़्यादा करेंगे मन को शांति सुकून इतना ही हमें ज़्यादा मिलता चला जाएगा। परम प्यार से और मिलजुल करके सभी बोलेंगे, सभी रहेंगे और कहेंगे, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।